हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के सिविक्स का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसको लेकर के हम बहुत ही डिटेल में आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी क्लासेस में हैं और आप क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले कहीं न कहीं आपको आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी जो है अच्छे अंक जो है अर्जित करेंगे। और इन्हीं सब विचारों को लेकर के आज के इस सेशन में हम आपसे जो है इस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप सब जो है पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। यदि आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल्स को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं बिना जो है आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सिविक्स के पैटर्न को लेकर के, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यूपी जो आपका बोर्ड है इसके द्वारा जो एक ऑफिशियल पैटर्न जारी किया गया है, इस पैटर्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आप पाठ्यक्रम का मासिक जो विभाजन किया गया है, होता क्या है कि बच्चे जो है पढ़ने में लग जाते हैं, तैयारी करने में लग जाते हैं, और बाद में होता क्या है कि एग्ज़ाम डेट आ जाता है और वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो है पाठ्यक्रम सिलेबस जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि आप जो है पहले से ही डिसाइड कर लेंगे हमें किस महीने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है चीज़ों को, तो निश्चित तौर पर आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग भी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों कि अप्रैल मंथ में क्या क्या चीज़ें आपको इन जो है सिविक्स के पैटर्न में आपको पढ़ना है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अप्रैल माह में अगर बात करें बेटा, तो खंड का मतलब ये है कि भारत का जो संविधान, दो बुकें चलती हैं बेटा इसमें। खंड का जो है ये भारत का संविधान की बुक चलती है, और खंड का में बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत चलता है। ये दो बुकें जो है आपके 11th में ये मेंशन की गई हैं, ठीक है ना। अगर हम खंड का की बात करें यानी कि पहले बुक से अगर बात करते हैं, तो पहले बुक में यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला जो अध्याय है संविधान क्यों और कैसे, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसको आपको कवर करना है। यानी कि अप्रैल माह में आपको पहला जो आपका बुक लगता है भारत का संविधान, और जो दूसरी बुक लगती है राजनीतिक सिद्धांत, इन दोनों चैप्टर्स को आपको अप्रैल मंथ में कवर करना है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो आपका मई महीना है, मई में क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है बेटा। खंडका वाली जो बुक है यानी कि भारत का जो संविधान है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर्स पढ़ना है। भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं इनको पढ़ना है। और जो दूसरी खंडखा की बुक लगती है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें आपको स्वतंत्रता को पढ़ना होगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि बीच में क्या होता है, जून में ग्रीष्मावकाश हो जाता है, यानी कि 20 अप्रैल से आपके सभी विद्यालय बंद हो जाते हैं। ये गर्मी की छुट्टी होती है, लेकिन मैं आपसे बार बार बताना चाहता हूँ कि गर्मी के छुट्टी में भी आपको इंजॉय नहीं करना है। हाँ, इंजॉय तो करना है, बट थोड़ी बहुत जो है आपको पढ़ाई भी करनी है, ताकि आप सब जो है अपने बेहतर नंबर से एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर जुलाई में आते हैं। जुलाई में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने हैं। खंड का यानी कि जो भारतीय संविधान है, यहाँ से आपको अध्याय तीसरा पढ़ना है, चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ना है। और खंड खा यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ से आपको अध्याय तीसरा पढ़ना है, समानता पढ़ना है। ये जुलाई के पैटर्न को आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे बात को देखने वाले हैं बेटा। अगर यहाँ पर अगस्त माह में देखते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अगस्त माह में खंड का यानी कि जो संविधान की बुक है, इसमें आपको अध्याय 4 पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है बच्चों, एग्जीक्यूटिव क्या होती है। और अध्याय 5 को भी पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव कहते हैं। और जो दूसरी बुक है यानी खंडखा राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है बच्चों, सामाजिक न्याय पढ़ना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अगस्त माह में आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, सितंबर माह में देखते हैं। सितंबर माह में देखते हैं बच्चों, सितंबर माह में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सितंबर माह में प्यारे बच्चों आपको खंड खा यानी कि खंड खा में आपको क्या पढ़ना है, अधिकार पढ़ने हैं। और इसी क्रम में अध्याय 6 पढ़ना है,
अध्याय 6 में क्या है बच्चों, यहाँ पर नागरिकता, और खंड का में क्या दिया है, न्यायपालिका। ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। निश्चित तौर पर या आप जिस भी बेडरूम में रहते हैं वहाँ पर आप लोग आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसको जो है आप लोग इंटरनेट के दुकान से हार्ड कॉपी निकलवा करके आप लोग चस्पा कर लेंगे, और एक ना एक बार जो है प्रतिदिन आप लोग सिलेबस को देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ें। और हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको पर डे डिटेल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, पूरा निःशुल्क जो है आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है बच्चों। अब हम इसी क्रम में देखते हैं अक्टूबर माह में बेटा, अक्टूबर माह में देखें खंड का जो का जो है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, संघवाद पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, और अर्धवार्षिक जो है आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है प्रत्येक विद्यालयों में, आप लोग देख पा रहे होंगे। उपरोक्त में जो भी आपको पढ़ाया गया है वहाँ से सारे क्वेश्चन जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। अब हम इसी क्रम में यहाँ पर नवंबर माह में देखते हैं खंड खा में अगर देखा जाए तो ये जो 7वां चैप्टर है राष्ट्रवाद पढ़ना है, और जो 8वां चैप्टर बेटा धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है, और खंड का में क्या पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको सेशन में बने रहना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब हम इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि दिसंबर जो माह है बेटा, दिसंबर माह में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो खंड का में क्या पढ़ना है, अध्याय जो 9वां है बेटा, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये पढ़ना है। और अध्याय जो 10वां है आप लोग देख पा रहे हैं, संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ना, ठीक है। अब हम इसी क्रम में आते हैं, जनवरी में आते हैं बच्चों, और ये आप देख पा रहे होंगे जनवरी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जनवरी में प्यारे बच्चों आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक बार जो है आपके जो शिक्षक गण हैं वो रिवीजन से करा देते हैं। प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य यही होगा कि आपका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, इसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा, और इस मूल्यांकन के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर, आप लोग देख पा रहे होंगे क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर, यानी कि अगर आप क्लास 9th से 12th के अंदर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सब्जेक्ट लिया है SST, तो यह चैनल जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, बहुत बेहतरीन चैनल होने वाला है। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको क्लास में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर्स के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आपको सिलेबस की तो बहुत जानकारी रहती है ना, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जानकारी नहीं रहती, ठीक है। पहला जो बुक है बेटा खंड का जो आपकी पहली बुक है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहले बुक से अगर यहाँ पर देखा जाए टोटल अगर बात करते हैं बेटा 50 अंक के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर्स की अगर बात करें, पहला जो चैप्टर्स है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला जो चैप्टर्स है बेटा उस चैप्टर्स का नाम है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने नंबर के बेटा, 10 नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर मेंशन किया गया है अधिकार, यानी अधिकार और संविधान, इन 2 चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसी क्रम में देखेंगे बेटा यहाँ पर चुनाव और प्रतिनिधित्व और जो कार्यपालिका है यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं आगे, विधायिका हो गया बेटा, न्यायपालिका हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे संघवाद और स्थानीय स्वशासन से भी 10 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में आप लोग देखेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन, यहाँ से भी 10 नंबर की क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी कि आपने क्या देखा बच्चों कि जो आपका पहला खंड का जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, यहाँ से टोटल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 50 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि जो आपकी दूसरी बुक चलती है यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, ध्यान देंगे तो राजनीतिक सिद्धांत से यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि कुल कितने नंबर्स के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान देंगे टोटल अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं 50 अंक आने वाले हैं। अब इन 50 अंकों में स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर देखते हैं
कि किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चंस आएंगे। पहला आप लोग देख पा रहे होंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय और ये जो स्वतंत्रता, ये दो चैप्टर्स जो हैं आपके यहाँ से अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों टोटल अगर बात करते हैं तो 12 अंक के, कितने अंक के बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, ये दो चैप्टर्स जो हैं यहाँ से आपके एग्जाम में 14 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी क्रम में अधिकार, नागरिकता से संबंधित यहाँ पर बात किया जाए तो 12 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ लास्ट में क्या दिया है, राष्ट्रवाद दिया है, धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपने क्या देखा, 50 यहाँ पे 50 वहाँ पे, अर्थात नागरिक शास्त्र का जो पेपर होने वाला है आपका 11th का, यहाँ पर टोटल बात किया जाए तो 100 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं सिलेबस को लेकर के अब किसी प्रकार के मन में आपके डाउट नहीं बने होंगे। सब कुछ आपने डिटेल में और अच्छे से यहाँ पर सारी बातों को बेटा आपने समझ लिया होगा, जो कि मैंने आपको विस्तृत तरीके से यहाँ पर सब कुछ बातों को बता दिया। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिलेबस देख लिया। थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब हाँ, चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ, ये रहा। अब देखिए इकाई 1 जो है बेटा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है डिटेल में आप सब देख सकते हैं। अभी मैंने इसको यहाँ पर नहीं बताया था, तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इकाई का में बात करें बेटा, इकाई का में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इकाई का मतलब क्या होगा, सॉरी इकाई 1 का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे इकाई 1 में क्या क्या मेंशन किया गया था, अभी पीछे मैंने बताया था। तो इकाई 1 में जो है संविधान क्यों और कैसे, ये जो आपका पहला चैप्टर होगा, इसमें क्या पढ़ना है, संविधान का निर्माण, संविधान सभा क्या है, प्रक्रियात्मक उपलब्धि, संविधान दर्शन, ये पढ़ना है। भारतीय संविधान में अधिकार से बात करें तो अधिकारों का महत्व, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के पारस्परिक संबंध, ये पढ़ना है। ठीक है, अब इकाई 2 में अगर बात करते हैं, इकाई 2 में अगर बात करते हैं तो इकाई 2 में क्या पढ़ना है, चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान देंगे चुनाव में क्या क्या है, चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चुनाव सुधार। कार्यपालिका में क्या पढ़ना है बेटा आपको, कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, परमानेंट कार्यपालिका, नौकरशाही, ये पढ़ना है। इकाई जो 3 है बेटा विधायिका, यानी कि जो है विधायिका में क्या पढ़ना है, संसद की आवश्यकता क्यों होती है, दो सदनवाद क्या है, संसद के कार्य और शक्तियां, विधायी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसदीय समितियां और स्वनियमन, ये पढ़ना है। न्यायपालिका की बात करते हैं हम, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र पालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, न्यायपालिका की संरचना, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका एवं अधिकार, न्यायपालिका और संसद, ये पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर इसी क्रम में देखेंगे इकाई जो 4 है संघवाद पढ़ना है। संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघवाद, भारत की संघीय प्रणाली की विशेषताएं, स्थानीय शासन, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर अगर बात करें स्थानीय स्वशासन में बच्चों, कि स्थानीय स्वशासन में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्थानीय स्वशासन में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, भारत में स्थानीय शासन का विकास, 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है। इकाई 4 में भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसमें पढ़ना है आपको क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में इतने संशोधन क्यों, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, ये सब आप लोग देख सकते हैं, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी से अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखते हैं खंड खा की जो बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ना है। राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता का आदर्श, स्वतंत्रता क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। समानता में क्या पढ़ना है बेटा, समानता का महत्व, समानता क्या है, समानता के विभिन्न आयाम एवं हम समानता को बढ़ावा कैसे देते हैं, डॉट सामाजिक न्याय क्या है, अधिकार, नागरिकता। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको PDF की जरूरत है
हम जो है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भेज देंगे, वहाँ आप लोग उस लिंक पे जा करके इसको आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बेटा इसी क्रम में आगे आते हैं। तो आगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन सब चीज़ों को आपने डिटेल में देख लिया। तो यहाँ पर आपने आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है प्यारे बच्चों, आपने इसको देख लिया, डिटेल में सारी बातों को आपने समझ लिया है। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने मित्रों और आपके जो सहपाठी हैं उनके पास इस लिंक को शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी बच्चे जो है हम सबके साथ जुड़ सकें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपने यहाँ पर डिटेल में सब कुछ देख लिया है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और अब हम अगले स्टेप्स में जो है पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे यहाँ पर जो है नोट्स लेकर के आएंगे, और हम एक व्यवस्थित नोट्स जो है सब कुछ बना के रखे हैं। बस आपको सेशन में बने रहना है, सारी बातों को समझना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी अपने इस ऑनलाइन संस्थान क्रांतिकल कोचिंग के साथ। थैंक यू सो मच।